तो एक बड़ा ही दिलचस्प दावा इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। दावा यह है कि गणित की परीक्षा में बिना कुछ जाने भी पास हुआ जा सकता है। क्या यह सच में मुमकिन है? चलिए आज इसी दावे को जरा बारीकी से समझते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम हॉल का माहौल है, सामने गणित का पेपर पड़ा है और दिल है कि जोर जोर से धड़क रहा है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी गुजरे हैं। और सबसे बड़ी टेंशन की बात क्या है कि तैयारी बिल्कुल जीरो है। सवाल देखे हुए नहीं लग रहे, फॉर्मूले तो जैसे दिमाग से उड़ ही गए। अब ऐसी हालत में कोई करे तो क्या करे? और बस यहीं पर एक वायरल वीडियो सामने आता है एक बड़े ही अनोखे वादे के साथ। वीडियो का दावा है कि एक ऐसी ट्रिक है जिससे कोई भी स्टूडेंट एग्जाम पास कर सकता है, भले ही उसकी तैयारी बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये ट्रिक है क्या। देखिए, वीडियो का सबसे बड़ा दावा यही है। ये सिर्फ पास होने की गारंटी नहीं है, बल्कि वादा ये है कि इस तरीके से लिखने पर टीचर इतना खुश होगा कि पूरे नंबर दे देगा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। वीडियो के मुताबिक इस ट्रिक को अपनाकर क्लास 10 के स्टूडेंट्स 70 में से 40 से 45 नंबर तक ला सकते हैं और क्लास 12 वाले तो 100 में से 70 से 75 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये तरीका काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत गणित से नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन से होती है। मतलब इस बात से कि आंसर शीट एग्जामिनर के सामने दिखती कैसी है। इस तरीके का पहला नियम ही साइकोलॉजी पर बेस्ड है। वीडियो कहता है कि स्केल से एकदम सीधी लाइनें खींचो, हर पेज पर रोल नंबर लिखो, सेक्शन को साफ साफ बताओ और हर हेडिंग को अंडरलाइन करो। मतलब एग्जामिनर पर एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डालना है। अब आते हैं इस पूरी ट्रिक की जान पर, और वो है स्टेप मार्किंग। ये वो तरीका है जिससे मैथ्स में नंबर मिलते हैं। मतलब नंबर सिर्फ फाइनल जवाब के नहीं होते, बल्कि सवाल को हल करने के लिए उठाए गए हर सही कदम के नंबर मिलते हैं। ये स्लाइड इस ट्रिक का पूरा सार है। देखिए, एक छोटी सी कैलकुलेशन को एक लाइन में लिखने के बजाय उसे कई छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा गया है। लॉजिक सिंपल है, जितने ज्यादा स्टेप्स उतने ज्यादा नंबर मिलने के चांस। चलिए अब इस तरीके के सबसे जरूरी हिस्से को देखते हैं। ये वो ढांचा है जो एक लॉजिकल जवाब होने का, कह सकते हैं कि एक तरह का भ्रम पैदा करता है। ये 3 हेडिंग्स, ये इस ट्रिक की नींव हैं, चाहे जवाब आता हो या नहीं। सबसे पहले लिखना है दिया है, फिर ज्ञात करना है और आखिर में प्रश्नानुसार। ये एक फिक्स्ड टेम्पलेट है जिसे हर सवाल में इस्तेमाल करना है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। मान लिया सब कर लिया, पर अगर फॉर्मूला ही नहीं पता, तब क्या? जब दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाए तो ये ट्रिक क्या करने को कहती है? और यहीं पर यह ट्रिक अपना सबसे मजेदार दांव चलती है। सलाह यह है कि अगर सही फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो गणित का कोई भी फॉर्मूला जो भी याद हो बस लिख दो। इसके पीछे का आइडिया सीधा सा है, एक खाली पन्ने से कुछ लिखा हुआ पन्ना हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जरा देखते हैं कि असल में ये ट्रिक काम कैसे करती है। वीडियो में दिखाए गए एक असली एग्जाम के सवाल पर ही इसे लगाकर देखते हैं। सवाल ये है, एक घन यानी कि एक क्यूब का आयतन या वॉल्यूम 1331 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो उसकी हर भुजा की लंबाई क्या होगी? तो सबसे पहला स्टेप, हेडिंग डालेंगे दिया है, और जो भी जानकारी सवाल में है उसे वैसे का वैसा ही लिख देंगे। घन का आयतन बराबर 1331 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब दूसरा स्टेप, हेडिंग होगी ज्ञात करना है। यहां हमें यह लिखना है कि सवाल हमसे ढूंढने को क्या कह रहा है। इस केस में वो है प्रत्येक भुजा। और अब आता है तीसरा और सबसे अहम स्टेप, प्रश्नानुसार। यहीं पर फॉर्मूला लिखा जाता है, चाहे वो सही हो या गलत। खैर, इस मामले में तो सही फॉर्मूला है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। इसके बाद बस वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेशन करनी है। 1331 का क्यूब रूट निकालने पर जवाब आता है 11। और बस हो गया एक पूरा एकदम व्यवस्थित दिखने वाला सॉल्यूशन तैयार। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये जो ट्रिक है, ये असल में हमें सिखा क्या रही है? इस पूरी स्ट्रैटेजी को हम 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, प्रेजेंटेशन ही धारणा बनाती है, मतलब जो दिखता है वही बिकता है। दूसरा, एक सही स्ट्रक्चर लॉजिक का एहसास कराता है, भले ही लॉजिक हो ना हो। तीसरा, आपने क्या काम किया है इससे ज्यादा जरूरी यह है कि आपने उसे दिखाया कैसे है। और चौथा, जो सबसे कंट्रोवर्शियल है, कि खाली पेज से तो कोई भी गलत फॉर्मूला बेहतर है। और आखिर में ये ट्रिक हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है
कि क्या हमारे एग्जाम्स वाकई में ज्ञान को परखते हैं या फिर वो बस एक रणनीति की परीक्षा है कि कौन सिस्टम को कितनी चालाकी से इस्तेमाल कर सकता है। ये सोचने वाली बात है ना।